आने वाली एपिसोड होने वाली है धमाकेदार। अनस जैसे ही अंसा को निकाह करने के बाद घर लाएगा तब घर में कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही शयान की नज़र अनस और अंसा पे पड़ती है तो वो भड़क उठता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक बदकिरदार लड़की को उठा के अपने घर ले आए हो। चाहे ये घर तुम्हारे नाम हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूँगा। वो कहते हैं कि इस घर में मेरी भी बहन है और मैं नहीं कभी चाहूँगा कि तुम इस लड़की का साया मेरी बहन पे भी पड़ने दो। ये बात सुनने के बाद तो अनस का पारा जैसे हाई हो जाता है। वो एकदम से गुस्से के साथ शयान का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसी घटिया बात करोगे। इन दोनों के इतना शोर करने से दादा और फूफू भी वहाँ पर आ जाते हैं। दादा आते हैं और अंसा के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया अनस के साथ शादी करके। मैं तुम दोनों के साथ हूँ और अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। वहाँ पर सब खड़े हुए लोगों को तो जैसे सांप सूंघ जाता है। उसके बाद अनस जैसे ही ऐलान करता है कि मैंने निकाह के हक़ मेहर में ये आधा हिस्सा अपनी बीवी अंसा के नाम कर दिया है, तो जैसे सबके ऊपर एक बम ब्लास्ट हो जाता है उसकी ये बात सुनने के बाद। मुरसलीन जैसे ये बात सुनता है वो अपने कमरे से पिस्टल लेकर आता है और अनस के ऊपर तान लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये घर आधा घर इस लड़की के नाम कैसे कर दिया। वो उसे कहते कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि ये घर तुम मेरे नाम कर दोगे। उसी टाइम दादा सामने आ जाते हैं और मुरसलीन का गला पकड़कर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पोते के ऊपर पिस्टल तानी। मैं ये जो फैसला भी अनस ने किया है, मैं अनस और अंसा के साथ खड़ा हूँ। मुरसलीन गुस्से से इतना पागल हो जाता है कि वो दादा को हल्का सा धक्का दे देता है। ये सब कुछ देखते हुए अनस जल्दी से इन दोनों के सामने आ जाता है और मुरसलीन का गिरेबान पकड़ करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दादाजी के ऊपर हाथ उठाया। मैं आज तक अगर खामोश रहा हूँ तो उसके पीछे ये दादाजी वजह थे। मुरसलीन जैसे ही देखता है कि अनस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया तो वो फ़ौरन अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि मेरा मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं था, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी को मेरी तरफ से कोई दुख तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम घर मेरे नाम करोगे, तुम ये अंसा के नाम किस तरह कर सकते हो। वो उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस लड़की के साथ शादी कर ली है तो तुमने इस लड़की ने लालच में आकर तुम्हारे साथ शादी की है। आगे से अनस बेहद गुस्से से जवाब देता है और कहता है कि नहीं, इस लड़की ने किसी भी लालच में आके मेरे साथ निकाह नहीं किया। जो कुछ किया है मैंने किया है, मैंने इसको अपने साथ ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए रजामंद किया था। वहीं पे खड़ा शयान भी अपना हिस्सा डाल देता है। वो कहता है कि नहीं, ये लड़की बदकिरदार है, जो कुछ भी है हमें इस लड़की को इस घर से निकालना होगा। अनस जैसे ये बात सुनता है वो तो जैसे पागल हो जाता है। वो शयान को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम अंसा के बारे में कोई ऐसा अल्फाज नहीं बोलोगे। अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंसा ये सब कुछ खड़ी तमाशा देख रही होती है। वो तो एक कुएं से निकल के दूसरे कुएं में गिर चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या ज़्यादतियाँ अब शादी से पहले हुई थी या अब शादी के बाद हुई थी। वो तो बेचारी ना अपने भाई के घर की रही ना अपने शोहर के घर की। देखते रहिए ड्रामा बस तेरा साथ।